तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया प्रश्नावली 6 के ए का पार्ट टू में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप कॉपी पेन लेके और बुक लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन और बुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों, देखिए इसमें बोला है चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं तो X अंश का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, OP और OQ क्या हैं? एक विपरीत किरणें हैं, एक दूसरे के विपरीत किरणें हैं, तो X अंश का आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ। कैसे ज्ञात करना है? चलिए सबसे पहले आपका करना क्या है, आप आकृति बना लिया करें। जैसा आकृति दिया रहा करें पहले उसको बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे आकृति बना देता हूँ। ठीक है, आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये यहाँ पे दिया है क्या? P, ये दिया है यहाँ पे O, और यहाँ पे दिया है क्या? Q। ये OP और OQ एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत किरणें हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक दूसरे के विपरीत किरणें हमने बना दिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए आगे भी। तो हमने यहाँ पे एक लंब डाला, ठीक, कुछ इस प्रकार से। क्लियर? अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण दिया गया है, ठीक, कुछ इस प्रकार से जो दिया गया है। और आपको पता है ये कितने अंश का बनता है? 180 अंश का। तो 180 अंश में आपको कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया है 5 x अंश बटे 18, ठीक है। यहाँ दिया गया है 2 x अंश बटे 9, और यहाँ पे दिया गया है x अंश बटे 3, और यहाँ पे दिया गया है x अंश बटे 6। ठीक है, ये अलग अलग आपके कोण दिए गए हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है? सिर्फ x अंश का कोण पूछा गया है। चलिए लिख देते हैं। ये क्या है आपका S, ये क्या है R, और ये क्या है T। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब करना क्या है हमें, आपसे बोला है जो OP है OQ का विपरीत किरण है। तो चलिए x अंश हमें ज्ञात करना है, x अंश निकालना ना, यहाँ से x का मान निकालना है। तो x का मान तभी निकलेगा जब हम पहले इसको एक साथ कर लेंगे। तो आपको पता है ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा, और एक सरल रेखा सीधी रेखा पर कोण कितने अंश का बनता है? 180 अंश का बनता है। तो हम लिख सकते हैं जो कोण POQ बनेगा कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का बनेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 180 अंश का। ठीक है, जो कोण POQ बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 180 अंश का। और ये एक सरल रेखा पर कोण बन रहा है, जो भी बन रहा है ये कितने बन रहा है? एक सरल रेखा पे कोण बन रहा है। तो कहने का मतलब जितने भी कोण बनेंगे सब 180 के ऐड में होंगे। तो हम कह सकते हैं एक सरल रेखा पर ही कोण बन रहा है पूरा, और एक सरल रेखा कितने अंश का कोण है? 180 अंश का है। तो हम यह लिख सकते हैं 5 x अंश बटे 18 प्लस 2 x अंश बटे 9 प्लस x अंश बटे 3 प्लस x अंश बटे 6, और बराबर कितना? 180 अंश। ठीक है दोस्तों, ये इन सभी को जोड़कर 180 अंश बनता है, क्योंकि आपको पता है एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, और एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 के अंदर ये पूरा है एक पार्ट में। अब इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम ले लेते हैं LCM। तो LCM सबसे बड़ा इसमें 18 दिख रहा है, 18 को ले लीजिए। 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5x। ठीक है, और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4x अंश। ठीक है, प्लस 3 छक्के 18, 6 का 6x अंश, और 6 3 का 18, 3 का x में करेंगे 3x अंश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और बराबर में 180 है तो 180 अंश लिख दीजिए। 5 4 9 और 6 3 9, 9 9 कितना हो जाएगा? 18x अंश, और नीचे भी कितना है? 18, और बराबर में 180 अंश। यहाँ 18 से 18 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, तो x अंश का जो मान आया कितना आया? 180 अंश। और 180 अंश यही आपसे पूछा था, x अंश का मान ज्ञात कीजिए, कर दीजिए। इसी को आपको क्या करना होगा? आंसर कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है चित्र में
ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं, यदि x अंश और y अंश का अनुपात 2:3 है तो x अंश तथा y अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला काम क्या होगा, आपको आकृति बना लेना होगा। चलिए आकृति को बनाने के बाद हम इसको हल करते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है। अब आपको इसको क्या करना होगा, इसको कर लेना होगा ए, इसको कर लेना होगा ओ, इसको क्या कर लेना होगा बी, और इसको क्या कर लेना होगा आपको सी। ठीक है, अब यह क्या होगा, यहां पे मान लीजिए क्या होगा x अंश और क्या होगा y अंश। ठीक है, तो इसको कर देना होगा x अंश और इसको कर देना होगा y अंश, और इन्हीं दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और आगे इसमें क्वेश्चन में अनुपात भी दिया गया। क्या दिया गया है, x अनुपाते y अंश का अनुपात 2 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, x अंश बटे y अंश बराबर 2/3। और यहाँ से अगर मैं x अंश का मान निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, 2/3, y का इधर गुणा हो जाएगा y अंश। ठीक है, तो x अंश का मान निकल गया क्या, 2/3 y अंश। इसको समीकरण क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, आपको पता है एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश पे। तो हम लिख सकते हैं जो कोण बनेगा ए ओ बी जो बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। क्लियर, और इन दोनों को जोड़कर 180 अंश, यही दोनों जोड़कर बन रहा है। 180 अंश को हमने 2 अनुपात में बांटा है, तो 2 अनुपात कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x अंश प्लस y अंश जो है 180 अंश के क्या है, बराबर है। और जो x अंश का मान यहाँ क्या निकला है, 2/3 y अंश और प्लस y अंश ऐसे ही रहेगा, बराबर में 180 अंश। क्लियर हो गया। अब इसका क्रॉस गुणा करें, 3 × 3 और 3 2 कितना, 5, और 5/3 y अंश बराबर क्या, 180 अंश। यहां से हम निकाल लेते हैं क्या, y अंश। जब मैं y अंश यहां से निकालूंगा तो इसका पंचांतर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 3 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से काट दीजिए, तो y अंश बराबर 5 × 15, 3 बचेगा, 5 × 6 30, और यहाँ कितना हो गया, 3। अब 36 यहाँ कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर ले, 3 × 6 18 हासिल 1, 3 × 3 9 1 10, 100 कितना आ गया, 8 अंश आ गया। ये किसका मान निकल गया, y अंश का मान निकल गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका है, x अंश का। तो यहाँ लिख दीजिए अब समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, x अंश बराबर, तो x अंश का बराबर लगाएंगे क्या, 2/3 y अंश। यहाँ क्या है, y अंश, तो y अंश का मान निकला कितना, 108 अंश। तो 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, 36 दूना कितना आ जाएगा, 72। तो x अंश का जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 72 अंश। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था, x अंश और y अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो x अंश का जो आएगा वो 72 आएगा, और y अंश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 108 अंश आ जाए। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बुक पे, इसमें बोला चित्र में ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समाद्विभाजक है तथा ओ एफ ओ ई की विपरीत किरण है, सिद्ध कीजिए कि कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ बी। ध्यान दीजिए, एफ ओ ए सिद्ध करना है बराबर में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिद्ध जो करना है पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसमें लिख दीजिए क्या, जो कोण है एफ ओ बी वह बराबर है कोण बी ओ और क्या है दोस्तों, ए के। ठीक है, एफ ओ बी जो है एफ ओ ए के बराबर है, ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है। और आपको इसमें दिया भी है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, क्या दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो दिया गया है, दिया है
वो दिया है क्या, OE जो है, OE जो किरण है, ध्यान दीजिए लिख दे रहा हूँ, समझाने के लिए लिखता हूँ दोस्तों, ये मत समझिए कैसे यहाँ लिखना, आप समझाने के लिए आपको लिखता हूँ, आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं कि दिया है OE जो किरण है, कोण क्या, AOB की क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, समद्विभाजक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, समद्विभाजक है तो क्या करते हैं, पहले चित्र को बना लेते हैं। चित्र को बनाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है हल करना। तो चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बिंदुओं को हम लिख देंगे। बिंदु क्या क्या है, जैसे E हो जाएगा, F हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को हम लेकर हल करेंगे। और आपको पता है ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। चलिए देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम इसमें देखिए जो AOE बन रहा है कोण, देखिए यहाँ से AOE यहाँ लिख लीजिए, कोण जो बनेगा AOE वह किसके बराबर बनेगा, ध्यान दीजिए BOE के बराबर बनेगा। ऊपर से देखिए तो कोण BOE के ये बराबर हो जाएगा, कंफर्म। और आपको ये भी पता है अगर हम इन दोनों का जोड़ निकालें तो कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का। कैसे, देखिए कोण जो बन रहा है FOB, यहाँ देखिए कोण जो बन रहा है FOB और प्लस अगर निकालें जो BOE, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए FOB ऊपर की तरफ है और BOE ये भी ऊपर की तरफ है, तो लिख दीजिए BOE, इन दोनों को मिलाकर कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश का। ये सरल रेखा है। इसी प्रकार से नीचे भी बनेगा, नीचे क्या बनेगा, FOA, क्लियर, लिख दीजिए कोण FOA जो बनेगा प्लस AOE के बराबर होगा, कोण AOE के इन दोनों के योग के यानी 180 अंश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, सेकंड, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा कोण, तो दोनों ऊपर नीचे 180 अंश का ही होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों कितने अंश के बराबर हैं, 180 अंश के बराबर हैं। तो आपस में इसको क्या कर देना होगा, बराबर कर देना होगा। तो करेंगे क्या, जो कोण FOB है और कोण BOE बराबर हो जाएगा समीकरण सेकंड के क्या, FOA प्लस AOE के। अब दोनों तरफ जो मिलेगा वो कट जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये FOE और यहाँ FOB बना है, यहाँ FO क्या बना है, A बना है। तो आपको ये पता है, अभी हम देखा जाए यहाँ पे शुरू में क्या निकाला है, AOE BOE के बराबर है, तो यानी जो AOE है वो BOE के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BOE, यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ हमने एक बना निकाला, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट के ऊपर AOE बराबर कोण BOE, तो कोण AOE की जगह हम क्या लिख देंगे, BOE। तो यहाँ लिख दीजिए कोण FOB प्लस कोण BOE बराबर कोण FOA जो है और प्लस AOE की जगह पे हम रख देंगे कोण BOE। तो देखिए कोण BOE क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, कोण FOB इक्वल टू कोण FOA। और यही आपको देखिए इसमें प्रूव्ड करना था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना होगा, प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है चित्र में कोण AOC तथा कोण AOB में प्रत्येक समकोण हैं, सिद्ध कीजिए कि BOC एक रेखा है। आपको इसमें सिद्ध करना है कि जो BOC है ये क्या है, एक रेखा है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लिखिए हल, हल लिखने के बाद इसमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो आपको करना है
कि जो BOC है, BOC चित्र देखिए, BOC एक क्या है, रेखा है। ये आपको सिद्ध करना है, BOC एक रेखा है। तो करना क्या है, सबसे पहला काम होगा आप क्या करिए, चित्र को बना लीजिए। तो चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए ये एक सीधी रेखा, सरल रेखा है, इस पे एक यहाँ पे लंब डाला जा रहा है जो 180 अंश को दो पार्ट में विभाजित कर रहा है। ये क्या है, B है, ये O है, ये C है, ये क्या है, A है। ठीक है, तो जो OA है वो BC को दो भागों में विभाजित कर रहा है, यानी 180 अंश को दो भागों में बांट दे रहा है। तो कहने का मतलब हम यह लिख सकते हैं, ये जो कोण BOC है कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। लिख दीजिए कोण जो होगा BOC बराबर कितना, 180 अंश होगा। क्लियर। और 180 अंश जो होगा A, ये दोनों इन दोनों को जोड़ होगा, यानी BOA, यहाँ लिखिए कोण BOA प्लस क्या CO या AOC, कोण AOC। देखिए BOA और AOC को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा जो BOC के बराबर होगा, क्योंकि दो पार्ट में बट जा रहा है 90-90 अंश के में, और BOC जो है कितने अंश का, 180 अंश का है। और आपको ये पता है कि जो BOC बन रहा है ये कितने बना, 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो जो BOC यानी BOA जो बन रहा है कितने का, 90 डिग्री का। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BOC बराबर यहाँ जो आएगा BOA, तो BOA कितना, 90 डिग्री प्लस ये जो बन रहा है AOC, ये भी कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। और 90 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो यहाँ BOC कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री कितने का होता है, सरल रेखा को ही बोलते हैं। तो BOC अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः BOC एक रेखा है। ठीक है, BOC क्या हो जाएगा, एक रेखा है। यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है OA, OB, OC, OD और OE किरणों का एक ही सीमांत बिंदु है, जो बिंदु क्या है, O है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 अंश। और संकेत भी दिया है आपको, OA की विपरीत किरण बनाइए। आपको OA की विपरीत किरण भी बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले हम आकृति को ही बना लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। यहां से केंद्र क्या है, O है। ठीक है, जहां से एक, और इसको हम A' मान लेते हैं, ये क्या होता है, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका A है, ये इधर क्या हो जाएगा, A'। और यहां पर मान लेते हैं क्या, केंद्र O। अब यहां से हम खींच रहे हैं क्या, OB। तो चलिए हम यहां से मान लीजिए OB बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा, B। फिर उसके बाद क्या खींच रहे हैं, OC। तो यहां चलिए हम बना देते हैं क्या, C। फिर उसके बाद बना देते हैं क्या दोस्तों, उसके बाद खींच रहे हैं OD। तो यहां से OD हो गया, खींच ऐसे कीजिए दिए। और O एक संकेत के रूप में एक रेखा खींच सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, E मान सकते हैं। तो OE हम यहाँ पे संकेत के रूप में खींच लिए। ठीक है, चित्र कुछ इस प्रकार से आपका बन रहा है और आपको प्रूव्ड करना है सभी कोणों को जोड़कर कितना, 360 अंश। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध आपको करना है कि जो कोण है AOB प्लस कोण BOC प्लस, देखिए AOB फिर BOC प्लस COD, ऐसे लिखिए कोण COD प्लस कोण DOA', ठीक है, या सॉरी DOE प्रूव करना है, यहां से नहीं, जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं DOE प्लस कोण EOA और बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। ये आपको प्रूव्ड करना है। अब कैसे प्रूव्ड करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो करना क्या होगा, सबसे पहले लिख लीजिए, देखिए OA, ये जो OA है, OA' के दूसरे क्या है, विपरीत किरण है, हमने खींचा है। तो हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे जो मिलेगा कोण ए ओ ए डैश कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। ठीक है, 180 अंश का प्लस कर दीजिए, इन दोनों जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहा है। क्लियर हो रहा है, एक ऊपर 180 अंश बनेगा, एक नीचे 180 अंश बनेगा। तो हम ले लेते हैं ए ओ ए डैश प्लस क्या, कोण ए डैश ओ ए बराबर क्या, 180 अंश प्लस 180 अंश। ठीक है, दोनों कितने बन रहे हैं, 180 अंश 180 अंश, एक 180 अंश ऊपर बनेगा, एक 180 अंश नीचे बनेगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 360 अंश आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 360 अंश, यानी लिख सकते हैं ए ओ ए डैश प्लस कोण क्या, ए डैश ओ ए बराबर 360 अंश, इसको जोड़ने पर। अब आगे ध्यान दीजिए, हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी जो प्रूव करना है उसे फोकस करते हैं। ए ओ बी कोण बी ओ सी कोण सी ओ डी कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360 अंश, यानी हम ए ओ बी ऐसे बारी बारी से इसको हम ले लेते हैं। तो लेंगे क्या, ए ओ बी लिखिए यहाँ पे, कोण ए ओ बी प्लस बी ओ सी कोण बी ओ सी प्लस सी ओ डी कोण सी ओ डी, ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्लस अब क्या बनेगा, डी ओ ए डैश कोण डी ओ ए डैश प्लस, ध्यान दीजिए अब बनेगा ए डैश ओ ई कोण ए डैश ओ ई, यहाँ देखिए ए डैश ओ ई, अब बनेगा क्या, फिर बनेगा ई ओ ए कोण ई ओ ए बराबर कितना, पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 अंश आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना बन गया, 360 अंश। हमें प्रूव्ड क्या करना है, कोण ए ओ बी, तो यहाँ लिख लीजिए कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, लिख दीजिए कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, यहाँ पे है भी। फिर अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कोण सी ओ ए, देखिए यहाँ डी ओ ए, तो क्या बना, डी ओ ए डैश और फिर ए ओ ई, इन दोनों को जोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ ई लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए डी ओ ए, देखिए डी ओ ए डैश, यहाँ देखिए डी ओ ए डैश और फिर कोण ए डैश ओ ई, यहाँ पूरा मिलाकर यही दोनों को बनाकर क्या हम लिख सकते हैं, ए डी कोण डी ओ ई जो है वो किसके बराबर होगा, कोण डी ओ ए डैश प्लस ए डैश ओ ई कोण ए डैश ओ ई, इसके बराबर होगा। और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ ई लिख देंगे। देखिए इसकी जगह पर, इतने की जगह पर हम लिख देंगे क्या, कोण डी ओ ई लिख देंगे। ठीक है, और प्लस लास्ट में क्या है, कोण क्या है, ई ओ ए, और बराबर में 360 है तो 360 भी आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 360 है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कोण डी ओ ए डैश और कोण ए ओ ई डैश ई। ठीक है, ये दोनों मिलकर किसके बराबर हैं, डी ओ ई के। ध्यान दीजिए डी ओ ए डैश और क्या ए डैश ओ ई, ये पूरा मिलकर डी ओ ई बन रहे हैं। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया क्या, डी ओ ई, और लास्ट में था ई ओ ए, और बराबर 360 अंश है तो 360 अंश लिख दीजिए। यही इसमें प्रूव्ड करना था, और दोस्तों ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।